हेलो बच्चों। आज हम लोग जानेंगे प्लांट्स के बारे में। चैप्टर क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट। बच्चों, जब आप अपने आसपास देखते होंगे तो बहुत से प्लांट्स या ट्री ये वगैरह दिखाई देते होंगे आपको। कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े, और कुछ तो एकदम पैच के जैसा ग्रीन ही दिखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा। ये अलग अलग तरह का जो प्लांट है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है। किसी भी प्लांट का जब हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा? स्टेम दिखेगा, ब्रांचेस दिखेंगे, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। ये सब आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। अभी अगर हम लोग आगे देखें तो क्या है? प्लांट्स को उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से ज़्यादातर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला क्या है? हर्ब है। दूसरा क्या है? सर्ब्स है। और तीसरा है ट्रीज। हर्ब्स क्या है? बहुत छोटे पौधे, वेरी स्मॉल, यूजुअली लेस देन 1 मीटर हाई, मतलब सिर्फ 1 मीटर हाई हो सकता है, इससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ब। दूसरा इसका क्या गुणवत्ता है? इसका गुणवत्ता है कि ये ग्रीन होता है और इसके स्टेम टेंडर होते हैं, यानी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और कुछ ही ब्रांचेज होते हैं इनमें। एग्जाम्पल पे के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं ग्रास, मिंट। आपको पता है ये सब कितने सॉफ्ट पौधे होते हैं। आप चाहो तो ऐसे हाथ से इसको छू के देख सकते हो, एकदम सॉफ्ट होते हैं ये सारे पौधे। इनके स्टेम को आप आसानी से तोड़ सकते हो। ऐसे ही बातों बातों में ही तोड़ लोगे आप, थोड़ा भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे पौधे क्या हैं? हर्ब्स हैं। ठीक है। तो आइए अब जानते हैं सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स कैसे होते हैं? मीडियम साइज़ के होते हैं और यूजुअली इनका हाइट कितना होता है? 1 से 3 मीटर होता है। इनका स्टेम जो है वो हार्ड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। और ब्रांचेस जो है वो एकदम नियर बेस से, स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से निकले हुए होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? चाइना रोज, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिबिस्कस, लेमन, रोज, ये सब क्या है? सर्ब्स हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्री के बारे में। ट्रीज क्या होता है? टॉल और जनरली मोर देन 3 मीटर हाइट, मतलब 3 मीटर से बड़ा हाइट ही होता है इनका, कभी छोटा नहीं होगा। इनका जो स्टेम है वो कैसा होगा? हार्ड ब्राउन होगा, थिक स्टेम होगा, जिसको आप ट्रंक बोल सकते हो। और कैसा होगा? बहुत ही वुडी होगा, जैसे कि आप जानते हो पीपल वगैरह का आपने ट्री देखा होगा। इसके जो ब्रांचेज हैं वो अपर पार्ट में होते हैं। प्लांट के अपर पार्ट में, मतलब जो स्टेम है उसके ऊपरी हिस्से में इनके ब्रांचेज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं क्या? नीम, पीपल, ये सब क्या है? ट्री है। और भी इस तरह से बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे कि बनियन भी आप बोल सकते हो। अभी हम लोगों ने हर्ब, सर्ब एंड ट्री के बारे में जाना, लेकिन उनके बाद भी कुछ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है। उनका स्टेम बहुत वीक होता है और वो अपने आप से अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते, यानी ऐसे खड़े नहीं हो पाते, यानी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो ग्राउंड में फैलते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा पंपकिन का पौधा, वाटरमेलन का, ये सब कैसे हैं? वीक स्टेम वाले पौधे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। इन पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, क्रीपर्स। ठीक है। और दूसरे जो इन्हीं तरह का स्टेम जिनका होता है, बहुत ही वीक स्टेम होता है, वो एक और उसी तरह का पौधा होता है जो क्लिम्ब अप करता है। यानी जब कुछ सहारा या कोई सपोर्ट उनको मिलता है, जैसे कोई थ्रेड या फिर डंडा या फिर दीवार, तो उसके सपोर्ट से वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्या करते हैं? क्लिम्ब अप करते हुए ऊपर बढ़ जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिम्बर्स बोलते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
ग्रेप वाइन, या फिर आपके घर में मनी प्लांट लगा होगा, वो भी एक तरह का क्या है, क्लिम्बर है। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक प्लांट का पिक्चर मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। इसके पार्ट्स को आप देखिए किस तरह से बताया गया है। फ्लावर हैं, फ्रूट है, बर्ड है, और क्या है, लीफ है, स्टेम है, मेन रूट है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि प्लांट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोला जा रहा है, रूट सिस्टम बोला जा रहा है। देख पा रहे हो आप, इसको क्या बोला जा रहा है, रूट सिस्टम। और जो अपर साइड है यानी जो मिट्टी से ऊपर के तरफ है, इसको क्या बोला जा रहा है, सूट सिस्टम बोला जा रहा है। अगर हम लोग रूट का बात करें तो रूट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला कैसा होता है, टैप रूट होता है, और दूसरा कैसा होता है, फाइब्रस रूट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है टैप रूट। टैप रूट में आपको दिख रहा है एक मेन रूट है ना, और इसी मेन रूट से ऐसे छोटे 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 रूट्स निकले हुए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। और यहाँ आप जब देखोगे इसमें तो क्या है, ये है फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट में क्या है, इसका कोई मेन रूट नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो किस तरह से है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये क्या है, फाइब्रस रूट है। अच्छा, अगर हम लोग को पता करना हो कि किसी प्लांट का रूट कैसा है, फाइब्रस है या फिर टैप रूट है, तो क्या करेंगे, एक एक प्लांट्स को उखाड़ के तो नहीं देख सकते कि इनका रूट कैसा है, तो कैसे पता करेंगे। अगर ये पता करना हो कि किसी भी पौधे का रूट कैसा है, फाइब्रस है या फिर टैप रूट है, तो हम लोग उसके पत्तियों को देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह की जो पत्तियाँ हैं, यहाँ पे एक मेन वेन है ना, और इसमें से इस तरह से वेन्स निकले हुए हैं, और उनमें से भी छोटे छोटे वेन्स निकले हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा। और ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन दिखाया गया है, देख रहे हो आप, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होगा जिन पत्तियों में, उनका क्या होगा, कैसा रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि रूट के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। टैप रूट के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रेडिस, कैरोट, और ये क्या है, ऑफ कोर्स सलजम है ना। तो ये सब क्या है, टैप रूट है। ठीक है, टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं ये। अगर हम लोग बोलें कि रूट का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो रूट क्या काम करती है, रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से, सॉयल से। किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट जो है वो अपना खाना बना सके। स्टेम के माध्यम से वो वाटर और मिनरल कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है। आप सब जानते हो ना, प्लांट के पत्तियों को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे। और रूट का दूसरा काम क्या है, रूट जो है वो फिक्स रखता है एक जगह पे पेड़ या पौधे जो भी हैं उनको ग्राउंड में, है ना। जब आप उखाड़ने जाते हो किसी पेड़ को, ऐसे सोचते हो कि उखाड़ ले ग्राउंड से, तो इजीली नहीं उखड़ सकता ना, पेड़ तो उखड़ ही नहीं सकता, उसको तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्लांट्स भी हम लोग उखाड़ने जाते हैं तो आसानी से नहीं निकलता है। क्या होता है, वो मजबूती से वहाँ पे ग्राउंड में जमा रहता है, बहुत ताकत लगाने पे ही शायद निकले। और फिर क्या है, रूट जो है वो क्या करता है, बाइंड किए हुए रहता है सोयल को, सोयल का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, और इस तरह से मिट्टी का संरक्षण भी करता है जो पेड़ का रूट है वो। के अलावा भी जो रूट हैं वो कुछ कुछ कार्य करते हैं। किसी किसी प्लांट में रूट क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो रेडिस और कैरोट, ये सब क्या है, एक तरह का रूट है। प्लांट क्या करते हैं, जो खाना उनका बचा होता है वो अपने रूट के पास भेज देते हैं स्टोर करने के लिए। स्टोर रूम में जैसे हम लोग अपना कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं उसी तरह से तो यहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए धूप नहीं निकला है, तब उनको खाना चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, फिर वो रूट से खाना का सप्लाई करेंगे पौधे के ऑल पार्ट्स में।
ठीक है। और जब उनका स्टोर किया हुआ खाना जब हम लोग को दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया इस प्लांट्स के पास, तो हम लोग उसके खाने को निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। तभी तो हम लोग को कैरोट, रेडिस, टर्निप ये सब मिलता है ना। और कुछ जो रूट हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बनियन का ट्री दिखाया गया है, और बनियन का ट्री जब बहुत बड़ा हो जाता है और उनके डाली जो है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, ब्रांचेस बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इस पेड़ का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये रूट जो है वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ से निकलना शुरू हो जाते हैं और पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ताकि पेड़ खड़ा रह सके बहुत सालों तक। ठीक है, आप देखिए किस तरह से रूट जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है, किस तरह से उन्हें संरक्षित करने में मदद करता है। स्टेम, स्टेम के बारे में जानते हैं। स्टेम का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है स्टेम। स्टेम प्लांट को अपराइट रखने में हेल्प करता है। और स्टेम में ही क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीफ होते हैं, और क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। और एक काम करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता होगा स्टेम, तो जब रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, तो स्टेम में ट्यूब जैसा एक अंदर की तरफ से लगा होता है, उस ट्यूब के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, पत्तियों के पास पहुँचता है, और पत्तियाँ उनको अपने फूड बनाने में यूज़ करती हैं। और जब फूड तैयार हो जाता है तो फिर उन्हीं स्टेम के माध्यम से प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में इन फूड को भेज दिया जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स का जो स्टेम है वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। इसमें बहुत पतले पतले ट्यूब्स के सेट होते हैं अंदर के तरफ से। कोई कोई स्टेम जो है वो सपोर्ट भी देता है प्लांट्स को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ क्या है, लता है, मतलब क्या है, क्रीपर है। और क्रीपर में किस तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ, घुड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको स्टेम,